गुड मॉर्निंग सभी को। मैं हूं सुजय और आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से लेकर आया हूं। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं जिस चैप्टर को, उसका नाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जितने लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अभी तक जो सोच ही रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी है, तैयारी करेंगे, कोई अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप अभी से तैयारी में लग जाइए, समय की प्रतीक्षा मत करिए। और जो तैयारी करना चाहते हैं, जो मुझसे जुड़कर जेटेट की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे इस नंबर पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप में मैसेज करिए, तैयारी के संबंध में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको हम लोग देखेंगे। तो बालक के विकास की प्रक्रिया में विभिन्न बाह्य और आंतरिक कारकों का योगदान होता है। बालक का जो विकास होता है ना, उसमें बाह्य कारक और आंतरिक कारक ध्यान से समझना है, ज्यादा हड़बड़ी में हम लोग नहीं समझेंगे, आराम से समझेंगे। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख बाह्य कारक क्या हैं? सामाजिक, आर्थिक स्थिति, विशेषक एवं वातावरण जन्य विशेषक। ठीक है, बाह्य कारक की अगर हम बात करें, बाह्य कारक ध्यान देंगे तो बाह्य कारक में क्या क्या चीज आता है? सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक स्थिति विशेषक, एवं वातावरण जन विशेषक। वातावरण जन्य विशेषक। तो बाह्य कारक में सामाजिक आर्थिक स्थिति विशेषक और वातावरण जन विशेषक आदि बाह्य कारक में आते हैं, जबकि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख आंतरिक कारक हैं। अब आइए हम लोग आंतरिक कारक को देखते हैं। वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, वीडियो को एकदम पूरा देखिए, क्योंकि कहीं भी आपका एक प्रश्न भी छूटा तो आप एग्जाम में छोड़कर आ जाएंगे। तो आंतरिक कारक को हम लोग देखते हैं। आंतरिक कारक में आता है शारीरिक विशेषक, ठीक है, बौद्धिक विशेषक, है ना, संवेगात्मक विशेषक, सामाजिक विशेषक और वंशानुगत विशेषक। बाह्य कारक के साथ साथ आंतरिक कारक में ये सब आता है। बाह्य कारक में फिर से समझिएगा कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक में आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति विशेषक और वातावरण जन
विशेषक। साथ ही साथ आंतरिक कारक में आता है शारीरिक विशेषक, बौद्धिक विशेषक, संवेगात्मक विशेषक, सामाजिक विशेषक और वंशानुगत विशेषक। ठीक है। अब देखिए इसमें वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रभाव। ठीक है। वंशानुक्रम का प्रभाव को हम लोग अब देखेंगे। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम का क्या मतलब होता है कि माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाला गुण। तो वंशानुक्रम का बालक पर कैसा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें हम पॉइंट है हमारा शारीरिक विशेषक। एक एक करके बारी बारी से समझेंगे इसको हम लोग, और ऐसा समझना है ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। और चैनल में जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी कर दीजिए। तो शारीरिक विशेषक को पहले हम लोग समझते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य का शरीर, उसके अंगों का आनुपातिक गठन, है ना, अंगों का आनुपातिक गठन, स्वास्थ्य, थोड़ा बढ़िया से इसको समझना होगा, रंग रूप, ज्ञानेंद्रियों का दिखाई देने वाला रूप, तथा कर्मेंद्रियों का गठन आदि इसमें आते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य का शरीर, उसके अंगों का आनुपातिक गठन, स्वास्थ्य, अंग रूप, ज्ञानेंद्रियों का दिखाई देने वाला रूप और कर्मेंद्रियों का गठन इसमें आता है। इनमें से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बातों को देखकर प्रभावित होते हैं। यहां तक क्लियर है। बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। बालक के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करते हैं। बालक के शारीरिक रंग पर उनके माता पिता के रंग का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। उसी तरह से माता पिता के अन्य गुण भी बच्चे में आनुवांशिक रूप से पाए जाते हैं। इसका कारण है कि कोई बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और सुंदर हो सकता है, तो कोई बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार और पीड़ित होते हैं, उसकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होता है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं, वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शारीरिक कमियां जो होती है, शारीरिक कमियां, तो शारीरिक कमियां से क्या होती है, इसका केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं, वृद्धि और विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये हो गया आपका शारीरिक विशेषक। ठीक। अब देखिए दूसरा बौद्धिक विशेषक। पेडागोजी चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 1 से 2 बार आप देखकर ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं।
इसके अंतर्गत अब देखेंगे हम लोग कि बौद्धिक विशेषक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, तो बालक की योग्यता, बालक की योग्यता, कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, नोट कर सकते हैं इसको, हम लोग लिख दे रहे हैं हम, तर्क शक्ति, किसी समस्या के समाधान हेतु निर्णयात्मक बुद्धि, बदलती हुई परिस्थितियों में समायोजनात्मक निर्णय, समायोजनात्मक निर्णय आदि, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, बौद्धिक विशेषक को सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है, इसमें क्या देखा जाता है कि जिस बालक के सीखने की गति अधिक होगी उसका मानसिक विकास भी तीव्रता से होता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो ये आपका था बौद्धिक विशेषक। तीसरा देखिए, नैतिक, नैतिक चारित्रिक विशेषक। नैतिक चारित्रिक विशेषक, नैतिकता के तहत वे सभी गुण आते हैं जो स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखते हैं। नैतिकता के तहत कौन से गुण आते हैं? स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई करना। इसमें जैसे मान लीजिए कि सच बोलना, हिंसा न करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, दूसरों पर दया करना, ऐसे गुण जो हैं वो नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। यदि गहराई से विचार करें तो मनुष्य के बाह्य रूप का दूसरों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि मनुष्यों के आंतरिक गुणों का, विशेषकर उसकी नैतिक विचारधारा का, नैतिक विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि वंशानुक्रम बच्चे के विकास में, बालक के विकास की प्रक्रिया में कैसे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे वंशानुक्रम का बालक पर प्रभाव हम लोग देखें। शारीरिक विशेषक, बौद्धिक विशेषक और नैतिक या चारित्रिक विशेषक। ठीक है, आशा करता हूं कि अच्छे प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला देखेंगे, इसमें वातावरण का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आप लोग इसमें देखेंगे वातावरण का प्रभाव। तो वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड किया जाए तो तुरंत आपको उसका मैसेज मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।